यह कहानी चंदन नामक एक ईमानदार और सच्चे लकड़हारे की है, जिसकी किस्मत जल्द ही बदलने वाली थी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव था, जहां चंदन नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसका एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसकी 12 साल की बेटी और पत्नी गायत्री थी। गायत्री थोड़ी गुस्सैल और घमंडी स्वभाव की थी। वह चंदन के काम से खुश नहीं रहती थी और जब भी वह घर आता उसे ताने मारती थी और कहती थी, आ गए पहाड़ तोड़ के घर तो ऐसे आते हो, मानो कोई पहाड़ तोड़ के आए हो। कितनी लकड़ी काटी आज और कितने की बिक्री हुए। लाओ सारे पैसे मेरे को दो और खाना खा के सो जाओ, कल सुबह फिर से जाना है। हे भगवान, कैसा पति मुझे दिया है। लेकिन चंदन अपने काम में ईमानदार और मेहनती था। रोज ही तरह वह सुबह जंगल जाता, लकड़ी काटता, बेचता और शाम को घर लौट आता, फिर ताने सुनकर सो जाता। एक दिन चंदन बीमार पड़ गया और अपने पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो, आज जंगल जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। बहुत कमजोरी सी लग रही और उठा भी न जा रहा। लेकिन नहीं गया तो हम सब रहेंगे कैसे। बस कैसे भी करके भगवान मुझे हिम्मत दे इस बुखार में जाने की। तुम भी कुछ बोलो, क्या कहती हो, मैं आज जंगल जाऊं लकड़ी काटने या नहीं? लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी परवाह नहीं की और फिर उसने बोला, हाँ, मैं सब जानती हूँ। तुम्हें सिर्फ मौका चाहिए कैसे भी करके काम चोरी करने का। अगली सुबह वह फिर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। हालांकि इस बार काम करना उतना आसान नहीं था। वह जंगल के अंदर काफी दूर चला गया और एक नदी के पास पहुंचा, जहां एक मजबूत और सुंदर पेड़ खड़ा था। उसने सोचा, अगर वह इस पेड़ को काट ले तो आज का काम जल्दी खत्म करके वो घर जाकर आराम करेगा। लेकिन उसने जैसे ही पेड़ काटना शुरू किया, कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश की, उसका संतुलन बिगड़ गया और कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। चंदन ने नदी में देखा, लेकिन नदी बहुत गहरी थी और कुल्हाड़ी कहीं नजर नहीं आई। चंदन बहुत परेशान हो गया, क्योंकि कुल्हाड़ी उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन थी। बिना कुल्हाड़ी के वह लकड़ी नहीं काट सकता था और उसके परिवार को भूखा रहना पड़ सकता था। वह बहुत दुखी होकर नदी किनारे बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। तभी अचानक एक जलपरी नदी से प्रकट हुई और उसने चंदन से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो लकड़हारे? चंदन ने उसे बताया कि कैसे उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई और अब वह अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकेगा। जलपरी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर नदी में डुबकी लगाई। कुछ ही देर बाद वह पानी से बाहर आई और उसके हाथ में एक सुनहरी कुल्हाड़ी थी। जलपरी ने पूछा। चंदन ने सुनहरी कुल्हाड़ी को देखा, जो बहुत सुंदर और कीमती लग रही थी, लेकिन उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। जलपरी मुस्कुराई और फिर से पानी में डुबकी लगाई। इस बार वह एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने फिर से पूछा। चंदन ने फिर सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। आखिर में जलपरी तीसरी बार पानी में डुबकी लगाकर एक साधारण लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या यह लोहे की साधारण सी कुल्हाड़ी तुम्हारी है? चंदन का चेहरा खिल उठा। हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है, उसने खुशी से कहा। जलपरी चंदन की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई। उसने कहा, तुम एक बहुत ईमानदार व्यक्ति हो और मैं तुम्हारी ईमानदारी का इनाम देना चाहती हूँ। ये तीनों कुल्हाड़ियाँ, सुनहरी, चांदी की और लोहे की, अब तुम्हारी है। चंदन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी ईमानदारी ने उसे इतना बड़ा इनाम दिलाया। उसने जलपरी का धन्यवाद किया और तीनों कुल्हाड़ियां लेकर गांव की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और बेटी को पूरी कहानी सुनाई। उसकी बीवी ने सारी बात सुन के बोला कि मैं तो जानती ही थी, आप एक दिन कुछ ऐसा करोगे जिससे हमारा परिवार अमीर हो जाएगा। और ऐसे ही उसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई और लोग उसकी खूब प्रशंसा करने लगे। अब सारे लोग चंदन से मिलते थे और उसकी प्रशंसा करते थे और कहते थे, अरे वाह भाई चंदन, तुमने तो कमाल ही कर दिया है भाई। हम किसी ने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने ईमानदार और सच्चे इंसान हो। भी बोलो, अब तुम्हें तो एक नहीं तीन
3 कुल्हाड़ियां मिल गई है। अब तुम तो अमीर हो चुके हो। क्या बात है भाई, अब लकड़ी काटने जाओगे कि नहीं आगे से? हाँ चंदन भाई, तुम्हारी नसीब ने भी तुम्हारा सही साथ दिया है, नहीं तो कहाँ से सोने और चांदी की कुल्हाड़ी मिलती तुम्हें। कुछ दिनों बाद गांव में एक और लकड़हारा था जिसका नाम सुरेश था। जब उसने चंदन की कहानी सुनी तो वह बहुत लालची हो गया। उसने सोचा कि अगर वह भी अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा देगा तो जलपरी उसे भी सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां देगी। अगले दिन सुरेश जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक आया और वहीं बैठकर रोने लगा। जलपरी फिर प्रकट हुई और उसने सुरेश से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? सुरेश ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए? जलपरी ने नदी में डुबकी लगाई और कुछ ही समय बाद सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने पूछा। लालच में अंधा होकर सुरेश ने तुरंत कहा, हाँ, ये मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी उसकी बेईमानी समझ गई। उसने सुरेश को डांटते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम ना तो ईमानदार हो और न ही मेहनती। तुम्हारी बेईमानी का नतीजा यह होगा कि तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी भी वापस नहीं मिलेगी। इतना कहकर जलपरी नदी में गायब हो गई और सुरेश की कुल्हाड़ी भी हमेशा के लिए खो गई। चंदन की कहानी का संदेश। चंदन की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी का कोई मोल नहीं होता। यह एक ऐसा गुण है जो हमारे चरित्र को ऊंचा करता है और समाज में हमारा सम्मान बढ़ाता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी भी अपनी सच्चाई और ईमानदारी से समझौता नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से प्राप्त की गई सफलता न केवल हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाती है, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी संतोष